हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज ना लें। डियर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कल 12 और 13 को मेटियोर शावर है। इसका मतलब हिंदी में अगर हम इसे मेटियोर शावर को हिंदी में हम उल्कापात कहते हैं या तो फिर हम टूटते हुए तारे कहते हैं। ओके डियर, तो इस टूटते हुए तारे हमारे 12 और 13 तारीख को है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड ये रात को 11 बजे से स्टार्ट होगा, सुबह तक, भोर तक ही होंगे, सुबह तक रहेंगे। और 12 तारीख को अमावस्या है, न्यू मून है, जबकि हम वहां पर मून नहीं रहेंगे, सिर्फ स्टार रहेंगे। तो आप उस मेटियोर शावर का एंजॉय ले सकते हो, उल्कापात का एंजॉय ले सकते हो। एंड आप वहां पर जाके अपने मैनिफेस्टेशंस जरूर करें, क्योंकि इस उल्कापात को अगर हम मैनिफेस्टेशंस करेंगे डियर तो बहुत जल्दी से आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से हम ये कहते आए हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगो, बोलते हैं ना हम लोग, तो आप मांग सकते हो। ठीक है, तो 12 और 13 तारीख को मेटियोर शावर है। ओके, तो टूटते हुए तारे बहुत सारे निकलेंगे आसमान पे, बहुत सारे घने घने आएंगे। ओके, तो आप लोग रेडी हो जाओ वो सभी देखने के लिए। ठीक है, एंड मैनिफेस्ट करो आप लोग अपने लिए। जो जो मैनिफेस्ट करोगे वही चीज होंगे आपके लिए। ओके डियर, तो लेट्स सी, आज मैं आप लोगों के लिए गणेशा ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। हनुमान जी के मैं 2 ब्लेसिंग्स लूंगी, गणेशा के मैं 3 ब्लेसिंग्स लूंगी। हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस करते हैं और क्या कहना चाहते हैं, और एवरीडे आप लोगों के लिए आज की एनर्जी देखती हूँ। एंड इस मेटियोर शावर में आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो देखते हैं और आपकी एनर्जी भी देखते हैं। ओके, तो लीजिए यूनिवर्स, सबसे पहले मैं देखती हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ शॉर्ट रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी एनर्जी इस मेटियोर शावर में, इस आपकी ये जो उल्कापात आ रही हैं और आज की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही प्यार भरीपूर्ण है, बहुत प्यार है, कंपैशन है, बहुत सारा प्यार दे रहे हो आप, अच्छी से बातें कर रहे हो, आप सबके साथ हिल मिल रहे हो, कम्युनिटी के साथ आप हिल मिल रहे हो। एंड आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। एंड श्योर, ये बहुत ही श्योर है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है उनका अच्छा सा पार्टनर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। ओके, इमोशनल भी हो सकते हैं। आपके जो भी पार्टनर आ रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छे, कंपैशनेट होंगे, बहुत सुंदर होंगे और वो आपसे अनकंडीशनल लव करने वाले होंगे और आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और ये मैनिफेस्टेशन कोई तो कर रहा है भाई इस उल्कापात में कोई तो कर रहा है ये वाली मैनिफेस्टेशन, उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ओके, बहुत कंपैशनेट हो आप। ओके, तो आपकी यही एनर्जी रहेगी 3 दिन की। चलिए, सबसे पहली वाली कार्ड आई है, बता देते हैं डियर। ये 9 ऑफ वॉन्ड है, 4 ऑफ शॉर्ट रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट पोजीशन है। ओके, तो गणेशा ब्लेसिंग से मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड पुल करूंगी। अब देखती हूँ ना इस उल्कापात टूटते हुए तारे में, मेटियोर शावर में आप लोगों के लिए गणेश जी कौन से ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, माय डियर फ्रेंड। हार्मनी लेके आ रहे हैं, कॉरेज लेके आ रहे हैं एंड द रिलैक्सेशंस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में क्या है भैया, गाइडेंस है, गाइडेंस। आपको बहुत सारे गाइडेंस होंगे इस बार ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है। जो बहुत ज्यादा मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो बहुत सारे पूजा पाठ, हीलिंग वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, उनको ना बहुत सारे गाइडेंस आएंगे। अपने आपको अपने आप आपकी इंट्यूशंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अलाइन में आएंगे और आपको ना बहुत सारे मैसेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये गाइडेंस बिल्कुल आएंगे आपको ऊपर से डायरेक्ट, ये बिल्कुल हो रहा है डियर। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है हार्मनी, दूसरी वाली करेज,
एंड तीसरी वाली रिलैक्सेशन। ठीक है डियर, तो चलिए हनुमान जी के लिए मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड पुल करूंगी माय डियर फ्रेंड्स। हनुमान जी की 2 कार्ड पुल करूंगी। देखती हूँ हनुमान जी मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए जय हनुमान बाबा। सरेंडर प्राइड, गेन ट्रू नॉलेज, शो लॉयल्टी। सबसे पहली वाली कार्ड आई है सरेंडर प्राइड, गेन ट्रू नॉलेज। तो माय डियर फ्रेंड्स चलिए अब आपको बताती हूँ, बहुत सारा कंपैशनेट, पैशनेट, बहुत ही दया प्यार भाव आपके लिए है। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो और प्यार दे भी रहे हो। आपको बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस उल्कापात में। आपको बहुत सुंदर सा प्यार का कप आ रहा है सामने से माय डियर फ्रेंड, और आप उसे रिसीव कर रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटी है, लव है, प्यार है, बहुत सारा है यहाँ पे। गुड रिलेशनशिप आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है एंड आप बहुत इमोशनल हर्ट होके बैठे हुए थे इस बार, तो वहां से अब आप निकल रहे हो, बिल्कुल निकल रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। और क्यों नहीं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो बताते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, अब तक तो आप बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे। ठीक है, थक गए थे जिंदगी की लड़ाई, जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते। अब आप एक ऐसे मुकाम पे आए हो जहां अब है ना थ्रेशहोल्ड मीन्स एक कदम दूरी है अपना गोल तक पहुंचने के लिए, या तो आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो वो चीज के लिए, उस चीज के लिए आपका अभी आप बिल्कुल ही थ्रेशहोल्ड पर बैठे हुए हो, बिल्कुल एंड पर बैठे हुए हो। ठीक है, एक दरवाजे हैं, एक थ्रेशहोल्ड मतलब एक दरवाजे के सामने हो आप, वहां से आपको जाना है, बस वही है। ठीक है, आप जहां पर बहुत सारे आपने हार्ड वर्क किया था, आपने टीम वर्क जिस जगह पे किया था वहां पर आपका फला फूला नहीं, आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ, वहां पर आपका बेनिफिट हुआ ही नहीं, वहां पर आपका कोई गेन नहीं हुआ। आप वहां पर लॉस में आ गए थे। जिस काम को आप कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, वो काम आपका बिल्कुल नहीं चला, जिसके वजह से आपकी ना जो काम वो स्टक सी हो गई है और आप बहुत ही ज्यादा स्टक थे। ठीक है, आपका फाइनेंशियल भी बहुत थोड़ा लो में था, फाइनेंशियल डाउन हो गया था, लॉसेस हो गया था, फाइनेंशियल लॉसेस था आपका। ठीक है, जिसके वजह से आप थोड़े से स्टक हो गए थे, लेकिन अब आपने कमर कस लिया है। आपने कहा कि चलो अब क्या करें, नया अपॉर्चुनिटीज आए हैं, तो अब हम तो सैड होके नहीं बैठ सकते, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन पे तो नहीं बैठ सकते, अब हमको निकलना चाहिए। तो आपने जितना रेस्ट करना था कर लिया, आपने जितना कंटेम्पलेट करना था कर लिया, आपने सोचना था सोच लिया, अपना पूंजी जितना आपका खराब होना था वो हो चुका है, अब आगे निकलना है, आपको आगे करना है। फिर भी अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके पास ना बहुत सारे ये किंग ऑफ वॉन्ड बता रहे हैं कि बहुत ये एक फायरी एनर्जी होता है और ये बहुत एक लीडरशिप क्वालिटी में आता है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है ना कि अभी इस वक्त ना आप ना बहुत लीडरशिप क्वालिटी पे तो हो, आप एक उच्च पद पे हो, है ना, आप किसी टीम को चलाते हो या आपके अंदर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम करते हैं, आपके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है ना इस वक्त ना आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, अभी न्यू आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन आप ना उस आइडिया को ना छुपा के रखे हुए हो और आपने उस आइडिया को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। आप सोच रहे हो कहीं मेरा ये प्लान किसी को अगर पता चला, मैं जो करने वाला हूँ सामने किसी को जब पता चला तो वो शायद मेरा स्टॉल कर लेगा, है ना, वो मेरा प्लान को चोरी ना कर दे भाई, इस तरह से वो आप सोच रहे हो। तो ऐसे करने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा विजन रखो अपना। ठीक है, आपको अपना बात किसी को शेयर नहीं करनी है, आपको जो करना है आप अंदर ही अंदर करो, जो भी स्टेप लेना है आप चुपचाप करो, स्टेप करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जहां बताया सच में आपका कोई चोरी कर सकता है, आपका क्रिएटिविटी, आपका आइडियाज दूसरा चोरी कर सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पहले ही करने से पहले किसी को ना बताएं। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, काम करोगे तो एग्जीक्यूट कर ही दोगे ना, तब सबको पता चलेगा कि हाँ यार
बाप रे इन्होंने तो ये किया, तो ये चीज होता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो सीक्रेटली कोई भी काम करना चाहिए, पहले नहीं बताना चाहिए। तो लीजिए सबसे पहली वाली गणेशा का ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है, हार्मनी। आपको इस वक्त ना आपका इस उल्कापात कल कल परसों जो 2 दिन उल्कापात हो रही है हमारे हुए तारे बहुत सारे आसमान पे गिर रहे हैं ना, तो बहुत सारे आपको हार्मनी मिलेंगे, ठीक है ना। आपको इस वक्त ना 22 का नंबर है, ये 22 नंबर जो बता रहा है कि 4 नंबर बता रहा है। 4 क्या होता है, फाउंडेशन। तो आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। हार्मनी जब आप करते हो, किसी से प्यार, किसी से मिलना जुलना, प्रेम, हार्मनी मीन सबके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना है, वो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। उस चीज को आप ना, उसके फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही बता रहे हैं कि गणेश आपको यही बता रहे हैं। और हो सकता है आप बहुत ही कम्युनिटी के साथ कम उठना बैठना करते हो, आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अपने कम्युनिटी के साथ नहीं बनती है। आपको लगता है कि कम्युनिटी आपसे बहुत सारा जेलिस करते हैं, आपके साथ बात नहीं करते हैं, आपके बैक बिचिंग करते हैं, तो आप भी उनसे उठना बैठना नहीं चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको कहा है कि हार्मनी में आओ, कम्युनिटी के साथ उठना बैठना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा करेज लियो, करेजिस हो जाओ थोड़ा सा, कि सभी कम्युनिटी मेंबर्स लोग ऐसे नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो अच्छा होंगे ही आपके लिए, है कि नहीं, बोलो। और बात ये है कि ना, ये जो कॉलेज बता रहे हैं ना, कॉलेज हमें ना 5 नंबर 50 है, ये जैसे 50 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर का कार्ड हो गया। ये 5 हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। अगर हम किसी के साथ हिल मिल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, कॉरेजियसली अगर हम उनके साथ मिलजुल के रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में ना थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप कम्युनिटी में उठना बैठना सीख जाओगे, आप अपने हैप्पी मूवमेंट को एंजॉय करोगे, है ना, ऐसे रहेंगे। तो आपको ये भी सोचना है, क्योंकि आप कम्युनिटी में उठना बैठना बहुत कम करते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ रिलैक्सेशन है, इस वक्त आपको ना थोड़े से रिलैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि सामने से आपका बहुत सारे अभी काम करना बाकी है, आपको बहुत सारा काम होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी एनर्जी उसमें बहुत सारे लगेंगे। तो आपको इस वक्त रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा रिलैक्सेशन करो, ताकि सामने आने वाले जो भी काम है आपको उस काम के लिए आपको रेडी होना है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, प्रिपेयर रहना है। आपका बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो, ताकि आप अगले आने वाले कामों चैलेंजेस के लिए तो रेडी हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स, ओके। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, जब आप इतने सारे पावर में आ रहे हो, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, काम आ रहा है आपको, आपकी मैनिफेस्टेशन जब पूरी हो रहे हैं, जब आप कम्युनिटी के साथ उठना बैठना करोगे माय डियर फ्रेंड्स, हार्मनी क्रिएट करोगे, वहां पर आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपके काम आएंगे, नए नए काम बनेंगे, है ना। तो जब ऐसे बनेंगे तो आप पावर में आ जाओगे। आप जैसे पावर में आ रहे हो, एंड आप जैसे कि कल की जो उल्कापात आ रही हैं, जो कल की जो सिचुएशन बन रही है, कल और परसों की जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रही हो, कल और परसों को दो मेटियर शावर में, तो उसके लिए ना आपको क्या होना है, आप पावर में जब आ जाओगे तो आपके साथ बहुत सारे इच्छा भी पूरे होंगे। तब आपको ना सरेंडर करना है अपने प्राइड को, अपने घमंड में नहीं आना है आपको उस वक्त, ठीक है ना। तो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल अपने घमंड को सरेंडर करो भगवान के प्रति। आपको रत्ती भर भी घमंड नहीं होना चाहिए कि आपकी ये मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई हैं बोल के, आपको रत्ती भर भी घमंड नहीं होने चाहिए। एंड आप में क्या कैली है, आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो इस दुनिया में, तो उस बात पे ना आप बहुत सारे काम कर सकते हो इस दुनिया। आप में बहुत सारे पोटेंशियल माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बॉन्ड लीडर हो, ठीक है ना। तो जिसके वजह से आप बहुत सारे चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो प्राइड में नहीं आना, अपना प्राइड को सरेंडर करना है, ठीक है ना। एंड आपको ना इस वक्त ना बहुत ट्रू नॉलेज की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। अधूरे स्टडी करने से क्या होता है लोगों का, जब स्टडी हम पूरे स्टडी नहीं करते जब तक, तो हमें पूरे नॉलेज नहीं आते माय डियर फ्रेंड। तो आपको ना इस वक्त स्टडी करने की जरूरत है, मोर नॉलेज गेन करने की जरूरत है। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, उस काम में आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत हो सकती है, ठीक है ना। तो अब ट्रू नॉलेज कहाँ से आते हैं, आपकी भक्ति में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपकी लॉयल्टी में आते हैं। ट्रू नॉलेज कहाँ से आते हैं, हम जब अपने भगवान को ऊपर, भगवान के ऊपर ट्रू फेथ करते हैं, ठीक है ना, तो वहीं पर हमको बहुत सारे भगवान हमें क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आया है, ठीक है ना। तो गाइडेंस हमें भगवान क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस देने के बाद हमें उसका नॉलेज गेन हो जाता है ना। तो ट्रू भक्ति, जब हम ट्रू भक्ति करते हैं, लॉयल होते हैं अपने भगवान के साथ, तो हमें भगवान भी खुद गाइडेंस देते हैं। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में है गाइडेंस, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा गाइडेंस दे रहे हैं
एंड आप बहुत कुछ अचीव करोगे यहाँ पर, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं ही गाइडेंस जब आपको दे रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें आपकी जो अपने अचीव करने के लिए जो आपने गोल सेट करे थे वो सारे आप अचीव कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पर देखो शो लॉयल्टी। आप हमेशा ना सबको, आप दूसरों को तो बोलते हो कि बी लॉयल, आप मेरे लिए लॉयल बनो बोलते हैं, लेकिन आप उनके लिए लॉयल हो कि नहीं वो भी सोचो, ठीक है। आपको भी लॉयल बनना है। एंड आपको ना जैसे कि हम भगवान से पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो दिखावटी के लिए पूजा पाठ नहीं करना है हमें भगवान को ना बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करनी है। चाहे आप 2 मिनट ही पूजा क्यों ना करो, 5 मिनट ही पूजा क्यों ना करो, लेकिन श्रद्धा के साथ, अंतरात्मा के साथ एंड लॉयल्टी के साथ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यही कहना चाहते हैं। हनुमान जी यही कहते हैं, हम लॉयल्टी कब दिखाते हैं भगवान से? लॉयल्टी किसे बोलते हैं? आपको पता है लॉयल्टी किसे बोलते हैं? लॉयल्टी उसे बोलते हैं कि आपके इतने सारे लाइफ में चैलेंजेस आने के बाद भी आपने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, आपने अपने भगवान को ट्रस्ट किया, तो वही है ना लॉयल्टी। लॉयल तो वही हो ना कि आपका काम नहीं बना, आपने गुस्से में भगवान को छोड़ दिया, ये तो नहीं है। लॉयल्टी वही दिखाता है। तो ट्रू लॉयल्टी दिखाओ, शो योर लॉयल्टी, कि अगर सामने से जितना भी चैलेंजेस आता है तब भी आपको अपने वर्ड पे खड़े रहना है, अपने लॉयल्टी, अपने भगवान को ट्रस्ट करना है, छोड़ना नहीं है। वही है लॉयल्टी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यही है। अब अगर आप लॉयल्टी शो करोगे अपने भगवान से, आप लॉयल रहोगे, चाहे कितने भी चैलेंजेस लाइफ में आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आए, कितने भी दुख का पहाड़ क्यों ना आपके ऊपर टूटा हो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना। भगवान जी यही कह रहे हैं, और सारे भगवान आपके साथ है इस वक्त। ओके, आपके सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने पावर में आओगे, आप जो चाहोगे वही आपको मिलेगा, और आपकी ना बहुत सारी खुशियां आपको हासिल होंगी। आपको बहुत सुंदर सा इक्वल गिव एंड टेक प्यार मिलेगा आपको। बस आपको इस वक्त थोड़ी सी हार्डवर्क करनी है, कर लो, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू। आज का रीडिंग कैसा लगा माय डियर फ्रेंड्स? मैनिफेस्टेशन जरूर करें 12 और 13 को रात 11 बजे से, ठीक है। मेटियोर शॉवर स्टार्ट होंगे रात को 11 बजे से, तो उल्कापात स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे तारे गिरने लगेंगे, टूटते हुए तारे आएंगे आसमान पे, तो आप जरूर देखें। ओके, और आप विश मांगो, जितना भी आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हो कल और परसों को। तो थैंक यू सो मच। आज आई लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो